ये बताओ जाति क्या करेगी? और मेरे को छुआछूत से डर लगता है। नीचे कास्ट को नहीं अंदर आना चाहिए, ऐसा कुछ है, ये सब खत्म होना चाहिए। मंदिर में और मस्जिद में, गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खत्म करे इसको। श्राद्ध से लेकर मंदिरों में एक ही वर्ग का आरक्षण कब खत्म होगा? दान पर एक ही वर्ग का अधिकार कब तक? दलित मास्टर साहब को एक साथ सार्वजनिक समारोह में खाना खाने कब दिया जाएगा? दलितों की घोड़ी चढ़ने की समस्या, दिक्कत को कब खत्म किया जाएगा? इन तमाम सवालों के साथ जंजुआर आज पहुंचा है दलितों की बस्ती पे, जहां पर आज हम सवाल करने वाले हैं कि मंदिरों में आरक्षण कब तक? मैम तो एक चीज़ बताइए, मंदिर है हमारे सबके लिए, हमारे लिए सुविधा चाहिए ना। उसमें जैसे कहते हैं कि ब्राह्मण है, कहीं वाल्मीकि है, इसमें मंदिर में नहीं जाएगा, नहीं आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो मैम हम तो आज भी गटर साफ करने पड़े, हमारे तो रोज़ झाड़ू भी लगानी पड़ी। क्या सुविधा मिल रही है हमारे लिए? कोई सुविधा नहीं मिल रही हमारे लिए। देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो है मंदिरों में आज भी जो है पंडित बने जो ब्राह्मण हैं और अदर कास्ट हैं, वो लोग जो है आज भी दलितों को अपने बराबर नहीं समझते हैं, जबकि देश जो है आज 21वीं सदी में आ चुका है और आज़ादी से काफ़ी समय भी हो चुका है। और ये भी आज छुआछूत की बीमारी कहीं ना कहीं आज भी सीमित है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश है, इस छुआछूत की बीमारी को, ये उस नीच को इस देश से उखाड़ फेंकना। क्या लगता है कि आज भी जो दलित है वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता है? घोड़ी चढ़ने को लेकर भी काफ़ी दिक्कतें रहती है समाज के अंदर। इसके अलावा श्राद्ध से लेकर दान पर भी ब्राह्मणों का अधिकार रहता है, दलितों को नीचे रखा जाता है। देखिए जी, दलितों की अगर मान लीजिए हम दलित अगर एक साथ नहीं हो, एकजुट ना हो, तो हम इस चीज़ को कभी भी उभार नहीं पाएंगे। हम लोगों को एकजुट होना चाहिए, दलित समाज को सबको एकजुट होना चाहिए, तभी ये परंपरा घटेगी, कम होगी। मेरे सबसे ये दरख्वास्त है, जितने हमारे दलित भाई हैं सब आगे आएँ और इस परंपरा को जो वर्षों से चलती आ रही है, इसे हटाने की कोशिश करें जितना हो सके। मैं यही कहना चाहूँगा कि वाल्मीकि समाज, दलित समाज जो भी है, सबको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। बिल्कुल। ये बताइए, जब लॉकडाउन था तब मंदिरों में भी पहले उससे चंदा काफ़ी दिया जाता था और चंदे की भरमार थी, लेकिन लगा कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है बैठी हुई है, उसका चंदे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ। देखिए चंदे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ना हमने कभी देखा है ना कभी हमारे सामने हुआ। चंदा कभी आपने दिया तो हो गई? चंदा देखिए, चंदा तो दो है कि हमसे जो बन जाए 10-5 रुपये दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। जैसे मान लो, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, वाल्मीकि जाति से, तुम्हारा दलित समाज से हूँ। मेरा नाम गुरविंदर है और मैं इस ब्राह्मणवादी या इस ऊंच नीच वाली बीमारी से जो है, इस बारे में इसका मैं विरोध करता हूँ और सभी से कहूँगा कि सभी को करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय भारत, जय वाल्मीकि, जय भीम। तो जंजुआर अभी खिचड़ीपुर की दलित बस्ती में है, जहाँ पर SC, ST, OBC तमाम लोग यहाँ रहते हैं और आज भी ये लोग छुआछूत से लेकर कई भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। ये हमारे साथ ही मोहतरमा है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? निर्मल। ये बताइए कि अभी भी देश के अंदर जिस तरीके से छुआछूत चल रहा है दलितों को लेकर, इस पर क्या कहेंगी? ये क्यों चल रहा है, कब खत्म होगा? यही है कि अभी जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है, कोई बदलाव हमारे लिए नहीं है। जो गरीब आदमी हम हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत ऐसी वो नहीं है कि भाई हमारे लिए कुछ करा जाए। हम तो जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। हम कोई रोड जी नहीं, रुकजान नहीं हमारे लिए। जो मतलब कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन दलितों का विकास आज भी नहीं है। और जो जिनके पास सब कुछ है वही अपने हमारी जगह नौकरी कर रहा है, हमारे लिए कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, तो बच्चों को पालना इस वक्त कैसा है? देश के अंदर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है, जिसके तहत मंदिरों में आरक्षण अभी भी है, यानी कि जो ब्राह्मण है वो मंदिर का पुजारी होता है और दलितों को मंदिर में एंट्री भी नहीं मिलती, नहीं जाने देते। हाँ, ये बात सच है कि बोलते हैं कि कोई नहीं, अरे तुम बाहर खड़े रहो, वहीं से हाथ जोड़ लो, कोई जरूरत नहीं है अंदर आने की। अभी भी बोलते हैं, क्योंकि छुआछूत है बहुत। अभी भी ऐसा है कि भाई छुआछूत है, कि भाई हमसे विचार करते हैं, छुआछूत करते हैं, इसलिए।
ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज भी देश में जो ब्राह्मण होते हैं या जो ऊंची जातियों के लोग होते हैं वो मंदिर में पुजारी हैं या किसी और बड़े पद पे है, लेकिन जो दलित है वो आज भी झुग्गियों पर रहने में मजबूर है, गटर साफ़ कर रहे हैं, नालियाँ साफ़ कर रहे हैं। कितना बुरा आपको लगता है ये? बहुत बुरा लगता है कि भाई हमारी जगह वो सब कुछ वो कर रहे हैं और हम उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो दिखावे के लिए झुग्गियों में रहते हैं और गटर साफ़ कर रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारे पर कोई रोटी रुक जा रहा है, ऐसा नहीं, कोई नौकरी ऐसी नहीं है, बच्चों को पालने का ऐसा हमारे मुश्किल है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे 2 बेटे हैं बड़े बड़े। और क्या काम करते हैं? बस ऐसे ही दिहाड़ी मजदूरी करते हैं बेचारे। अच्छा, करते थे, अब तो लॉकडाउन से वो भी छूटा पड़ा है, तो मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी बेलदारी कर ली, कभी अपने कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, तो रोटी खाते तो हैं। आपको डर लगता है कि भविष्य में आपके बच्चों का क्या होगा, क्योंकि दलित जिस तरीके से हावी दलित बहुत डर लगता है कि भाई अब रोटी आज नहीं मिल रही तो आगे को क्या होगा, ये डर लगता है। छोटे छोटे बच्चे, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, एक बच्चे पर 2-3 बेटे हैं, एक पे एक बेटी है, तो हमें यही डर लगता रहता है कि भाई हमारा आगे को पालन कैसे होगा। जब अभी रोटी टाइम से नहीं है तो आगे को कैसे होगा। यहाँ पे तो नहीं देखे वैसे, जैसे गांव बस्ती जैसे ऊंची ऊंची जगह होते हैं, छतरपुर की साइड बताते थे हैं कि भाई वहाँ बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाने देते। हम लोग तो गए नहीं हैं कभी, क्योंकि हम तो सुन के ही डर जाते हैं कि जब जाने नहीं देते तो हम जाकर क्या करेंगे, इसलिए। बाकी सुनते हैं तो है कि हाँ भाई ऐसी जगह अभी भी बहुत है। जैसे हम वाल्मीकि हैं तो हमारी कास्ट को नीचा ना देखा जाए, हम चाहते हैं हमारी कास्ट को ऊपर बढ़ाया जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे मंदिरों में जाते हैं, बोलते हैं चप्पल बाहर उतार कर ये रोकथाम लगाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे इस सुविधा को करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो बाकी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वाल्मीकि नीचे नहीं है, नीची कास्ट नहीं है, सबकी मिलजुल के चले। सब कास्ट कोई नीची बड़ी नहीं होती है, सारी कास्ट सभी एक जैसे ही हैं। आज भी काफ़ी सारे मंदिर हैं, उनमें लिखा होता है बोर्ड पर कि मंदिर दलितों का अंदर आना मना है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो इस पे क्या करेंगे? भाई कहूँगा ये होना नहीं चाहिए। जो भी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको सोचना चाहिए। संविधान तो बना हुआ है, संविधान ये अधिकार देता है कि हर किसी को मंदिर में। आम जनता लड़ती है, लेकिन जो पब्लिक है और जो हैं वो नहीं मानते हैं, और कास्ट के वो कहते हैं नहीं भी दलितों को अंदर नहीं अलाउड नहीं है इसमें मंदिर माना, तो गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लगता है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मंदिरों पे जो आरक्षण की व्यवस्था है कि एक ब्राह्मण ही पुजारी होगा, दलित होगा, वो गटर साफ़ कर रहा है, आज भी नाली साफ़ कर रहा है, तो ये जो व्यवस्था है, जो इतना बड़ा डिफरेंस है, ये कैसे ख़त्म होगा? किसकी कमी लगती है आपको? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउड करेगी वही होगा। पहली बात तो मैक्सिमम बस यही बोलना चाहूँगा मैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि भाई व्यवस्था सबके लिए ही अलाउड करी जाए पूरी, हर तरीके से। जो कास्ट के बारे में ये नहीं सोचना चाहिए, ये कास्टबाजी ख़त्म करनी चाहिए। ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल जी, मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए ये। कोई जाति पाति वैसे कोई नहीं है, ये हमारी बनाई हुई है सब। वैसे कोई ऊपर से कोई जाति ही नहीं बन के आती। यहाँ जब नीचे समाज आता है तो समाज में आके इसका बंटवारा हो जाता है, तो लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबका जो शरीर है या बोलने का ढंग है वो हर एक इंसान में एक जैसा होता है। मान लो आते अलग अलग होती हैं, लेकिन वो होते एक जैसे ही हैं। शारीरिक विकास उनका वैसा ही होता है, लेकिन हम लोग जब आते हैं तो हम छुआछूत की उसमें लग जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगना चाहिए। हमें सिर्फ व्यवस्था रखनी चाहिए कि सफाई होनी चाहिए। सफाई हमारा मुद्दा है, ना कि ये कि इंसान से इंसान की दूरी, जात को लेके वो कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे उससे भी ऊंच हो रखा है, उनकी सबकी सोच यही होनी चाहिए कि वो भी एक इंसान है। और वो हमारे लिए, अब तो वैसे पद्धति बदलती जा रही हैं, फ्लश सिस्टम हो गए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ये लोग झाड़ू लगाते हैं, गटर साफ़ करते हैं, नालियाँ साफ़ करते हैं, तो इन्हें बताओ कितनी बीमारियाँ लगती होंगी। लेकिन हम लोग नहीं सोचते, हम उन पर रोब चला के कहते हैं कि नहीं, यहाँ से सफाई क्यों नहीं हुई, यहाँ से नाली क्यों नहीं साफ़ हुई। लेकिन यदि ये सिस्टम, सफाई करने वाला सिस्टम ही चेंज हो जाए तो ये लोग भी और काम करें, क्योंकि वैसे तो काफ़ी कुछ बदलाव आ गया। जो अब नई पीढ़ी आई है दलितों की, वो नौकरीशुदा है, नौकरी कर रहे हैं पढ़ लिख के, लेकिन जो पहले के बेचारे लोग हैं वो चाहे किसी भी उम्र के हैं,
वही काम करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। मंदिर मस्जिद दलितों का ना आना, जब गांधीवाद था, गांधी का राज था, तो उन्होंने ये सारा सिस्टम बंद कर दिया था दलितों का, कि मंदिर में जाने का उनको परमिशन दे दी थी। भाई मंदिर में और मस्जिद में गुरुद्वारे में कोई भी जा सकता है, किसी भी धर्म का जा सकता है। ये थोड़ा ना है कि दलित लोग नहीं जाएंगे, वो इंसान नहीं है। लेकिन छुआछूत क्यों है फिर ये छुआछूत हमारा ही बनाया हुआ है। हमारे में जो दिमाग में बचपन से भर दिया जाता है ना कि भाई ये वो हैं, इनको छूना नहीं, इनके घर का खाना नहीं। यदि हम पेरेंट्स ही बैठ के अपने बच्चों को ठीक से समझाएं और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी इस तरीके से पढ़ाया जाए तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो आप क्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ मानती हैं अपने आप? हाँ, मैं तो मानती हूँ कि ये ब्राह्मण व्यवस्था क्या, जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ये उच्च वर्ग नहीं, काम और धंधा उच्च वर्ग होना चाहिए, विचार उच्च वर्ग के होने चाहिए, ना कि जाति। जाति क्या करेगी इसके अंदर, ये बताओ, जाति क्या करेगी यदि आपके विचार अच्छे नहीं हैं? आपके विचार अच्छे होना ज़रूरी है। हाँ, मैं ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ और ख़ास तौर पे गोसाई, लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है कि दलितों को उस नज़र से देखा जाए। वो भी हमारे भाई बहन हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनको भी जगह दी जाए, उनको भी मौके दिए जाएं, चाहे वो नौकरी है, चाहे वो कहीं आने जाने की व्यवस्था है, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, या कोई भी देश का कार्यक्रम है, उनको उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। मैं ख़त्म क्या है, इसको ख़त्म ही होगा तो जब कुछ जाके कुछ सुविधा होगी, हमारे लोगों को जब भी कुछ सुविधा मिलेगी, जब ये ख़त्म हो जाएगी। ताकि लोग वहाँ बहुत परेशान है इस चीज़ से। और कितनी सफाई करते हैं हम, और भी पढ़े लिखे भी लोग हैं, सब कुछ ही है, फिर भी उनको कोई सुविधा नहीं मिलती। क्या अब मंदिर में काम करते हैं, मंदिर में पुजारी नहीं बन सकते? पढ़े लिखे आदमी भी पुजारी बन सकते हैं, इनको स्थान मिलना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि दलित है वो आज भी गटर साफ कर रहा है और ब्राह्मण है वो मंदिर का पुजारी होता है? अब ये तो चल ही रहा है जी धंधा, सफाई साफ सफाई दलित लोग कर रहे हैं, पंडित लोग पुजारी बन रहेंगे, ये तो सभी देख रहे हैं जी। क्यों नहीं मिलती इनको जगह? इसका संविधान निकालना चाहिए, इनको भी जगह मिलनी चाहिए, पंडित बनना आना चाहिए। मंदिर में ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था चल रही है, मंदिरों का आरक्षण कब खत्म होगा फिर ये? अब ये तो देखो ये ख़त्म हो, सरकार के ऊपर ये कुछ, सरकार कुछ सहयोग करे दलितों के लिए तभी कुछ उद्धार होता है। और मैडम मैं तो ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता अभी। एक आखिरी सवाल कि आज भी देश के कई राज्य हैं जहाँ पर छुआछूत बहुत फैला हुआ है। अभी चल रही है कि अभी चल रही है, गाँव में तो ज़्यादा ही है अभी। हाँ, शहर में यहाँ कुछ थोड़ी कहीं कम है, और गाँव में ज़्यादा अभी। तो कैसे खत्म होगा फिर ये? ख़त्म तो सहयोग करें जी। जब सरकार पढ़े लिखे नहीं है, दलितों में पढ़े लिखे भी काफ़ी आदमी हैं, तो उनको वो फिर भी वही सफाई में लगे हुए हैं, उनको कोई सुनाई नहीं होती। क्या करा जाए, ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो जंजवार आपको आज दलितों की बस्ती पर लेकर गया और यहाँ पर आपको हिंदुस्तान की राय दिखाई, दलितों की राय दिखाई कि आखिर मंदिरों में आरक्षण कब खत्म होगा, मंदिरों का ये आरक्षण कब मंदिर में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण होगा और कब नाली साफ करने वाला सिर्फ दलित होगा। जंजवार से तोशी मंदोला की रिपोर्ट, नई दिल्ली।